जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। तो संगत जी कहते ना, जे तू ना फड़दा साडी बात ता असार उलझाना से। सच में संगत जी यही है कि तू ना फड़दा साडी बाँ ता असार उलझाना से। अगर आप हमारी बाँ ना पकड़ते ना मेरे महाराज, मेरे सदगुरु, तो हम सच में रुल जाते। कैसे करूं गुरु जी तेरे एहसानों की गिनती, कैसे करूं गुरु जी तेरे एहसानों की गिनती, तेरे सिवा कोई सुनता ही नहीं मेरी विनती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग हमेशा हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर वक्त का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग धनतेरस वाले दिन संगत जी के साथ शेयर किया गया था और आज ये मेरा दूसरा सत्संग है और आज मैं इसे अपने सत्संग को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे बहुत समय से कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। पर सॉरी गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और फिर 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि पुत्र, ये साल ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इसी साल अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, इसीलिए मैं आज अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज साल का आखिरी दिन है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि उस सत्संग में मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो थी वो कैसे शुरू हुई थी।
संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी, मेरी बहन के द्वारा। संगत जी, एक्चुअली उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी अपने अंकल की जॉब के कारण। और तब अचानक एक दिन बहन का फ़ोन आया, तो उसने बताया कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं और उनकी बहुत मान्यता है, तो एक बार तो उनका मंत्र जाप करके दे, तेरी सारी परेशानियां ना ठीक हो जाएंगी। सत्संग भी संगत जी, बस मुझे तो कुछ पता ही नहीं था उनके बारे में। जैसे कि उसने बताया था, उनका मंत्र जाप होता है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, तो उसने जब ये मंत्र जाप मुझे बताया तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे लगा ये तो भोलेनाथ जी का ही मंत्र है, तो मैं तो भोले जी को ही मानती हूँ। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। संगत जी, इसके बाद इसके अलावा मैं गुरु जी के बारे में और कुछ भी नहीं जानती थी और कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई संगत जी खास। या फिर संगत जी, हो सकता है कि शायद गुरु जी की ही इच्छा नहीं थी कि मैं उनके बारे में कुछ और जानूं। बस संगत जी, जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वो तभी जोड़ते हैं। संगत जी, तो मैं ये मंत्र जाप करती रही जैसे कि मेरी बहन ने बताया था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, चौथे पांचवें दिन ही मेरे हस्बैंड को एक जॉब मिल गई और लगभग 2-3 महीनों तक वो जॉब लगी रही। फिर संगत जी, वो जो उनकी जॉब थी ना, वो स्थायी नहीं थी और मतलब उसके बाद भी उन्होंने कई जॉब चेंज की, लेकिन कहीं वो टिक ही नहीं पाए। और इस तरह करते करते संगत जी, पूरा साल ख़त्म हो गया और परेशानी अपनी जगह बनी रही। फिर साल 2023 जब आया तो संगत जी, इसी तरह सब कुछ चले जा रहा था, परेशानी भी अपनी जगह ही थी। पर हाँ संगत जी, कहीं ना कहीं हमें गुरुजी सपोर्ट कर रहे थे, जो शायद हम नहीं समझ पा रहे थे संगत जी। फिर जब 2023 में मार्च में जब नवरात्रे थे, तब नवरात्रे के 5वें दिन 26 मार्च 2023 का समय था और रात का टाइम था संगत जी। संगत जी, गुरुजी हमारे घर आए और गुरुजी संगत जी ग्रे कलर के चोले के रूप में हमारे घर आए संगत जी। और संगत जी, हमारे ही कोई जानकार हैं जो उन्हें लेकर के आए थे। संगत जी, उस समय मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं या किस तरह से उन्हें विराजमान करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था संगत जी। गुरुजी के बारे में कभी कुछ ना पता था, ना कभी जानने की इच्छा भी हुई थी। बस जैसे कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि गुरुजी का मंत्र जाप कर और तेरी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, तो संगत जी बस मैंने वही मंत्र जाप किया और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की कृपा भी हुई संगत जी। पर संगत जी, वो कहते हैं ना कि तो मंगो नहीं मन्नो। संगत जी, जब हम मांग लेते हैं तो हम खुद ही अपनी मांगी हुई चीज़ों से ना संगत जी परेशान हो जाते हैं। और तो बस वही
संगत जी, जब हम परेशान होते हैं तो हम गुरु जी के आगे अरदास लगा देते हैं, और गुरु जी तो हमारे अपने ही बोले हैं संगत जी, वो तो हमारी हर विश पूरी करते हैं। तो संगत जी, बस इसी तरह रात का समय था, और जब भी 26 मार्च का दिन था, जब गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आया। और संगत जी, उस दिन तो रात हो चुकी थी, तो मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी। अगले दिन मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद भी बनाया था, उन्हें मंदिर में विराजमान किया, उनको फूल अर्पण किए और जोत जलाई, पूजा की, जो उन्होंने मुझे बताया, समझाया, मैंने वैसा ही किया संगत जी। संगत जी, जब से गुरु जी अपने घर में आए हैं संगत जी, ये घर तो गुरु जी का ही है, और हम अपने गुरु जी के घर में ही रहते हैं संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, और फिर भी संगत जी, हम इंसान हैं ना, हमारे लिए कितना भी कर लेते हैं भगवान, कितना भी कर लेते हैं, लेकिन हम इंसान जो होते हैं वो नाशुक्र होते हैं। संगत जी, अगर हमारी कोई बात पूरी नहीं होती ना, तो हम फट से गुरु जी को ब्लेम देने लगते हैं। पर संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है संगत जी गुरु जी हमारे। जैसे जैसे समय बीतता गया संगत जी, गुरु जी और हमारा प्यार, रिलेशन और भी गहरा होता चला गया। संगत जी, परेशानी तो है संगत जी, लाइफ में शारीरिक भी है, और मतलब फिजिकली भी है, और फाइनेंशियली भी है संगत जी। पर गुरु जी, मुझे पता है कि गुरु जी बहुत अच्छे हैं, और वो जैसे भी समय ठीक आएगा, और जब भी समय उन्होंने निर्धारित किया है, तो वो सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी हर काम में अपनी बेटी का साथ देते हैं। उन्होंने मुझसे अमृत वेला भी कराया है। अब कुछ दिनों से संगत जी, मैं समय से नहीं उठ पाती हूँ। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ ये समझ लीजिए संगत जी कि कई बार नींद भी पूरी नहीं हो पाती है संगत जी, तो मैं उठ नहीं पाती हूँ। सॉरी गुरु जी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मुझे उठाते भी हैं, फिर भी मैं नहीं उठ पाती हूँ गुरु जी। आप जी से अरदास है कि आपने जो मेरा रूटीन 3-3:30 बजे का बनाया था, आप मुझे उसी टाइम पर उठा दिया करिए गुरु जी। आपसे बस यही अरदास है गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन में जब से गुरु जी आए हैं ना, हर दिन एक सत्संग है संगत जी, हर एक दिन सत्संग है संगत जी। सत्संग तो बहुत हैं, पर मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ संगत जी। जब गुरु जी यहाँ आए, इस घर में आए, तब वो मार्च का महीना था, और बच्चों के एग्ज़ाम्स का समय चल रहा था संगत जी। मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो वहीं से टीचर्स ने बताया था कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे स्कूल खोले हैं, और उन्होंने खोले हैं SOSC के नाम से। आप बच्चे को एग्ज़ाम दिला दीजिए, अगर वो पास हो गई तो उसका एडमिशन हो जाएगा। संगत जी, बच्चे को हमने एग्ज़ाम दिलाया, सब कुछ किया, जैसा जैसा भी स्कूल में बताया गया था, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। बेटी ने कहा कि मम्मी, मैं एग्ज़ाम तो दे देती हूँ, बट ना मुझे पता है कि उस स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं होगा।
क्योंकि वहाँ पर जल्दी से एडमिशन्स नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर गुरुजी ने चाहा और अगर वो तेरे लिए अच्छा हुआ, सुखदाई हुआ, तो वो तेरे लिए ज़रूर होगा। तो संगत जी वही बात, जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। आफ्टर सम टाइम हमें भी लगा कि चलो कोई नहीं, उसके लिए वो चीज़ सुखदाई नहीं थी। पर संगत जी वही है ना कि गुरुजी अपने बच्चों के हर काम करते हैं, समय आने पर ही करते हैं संगत जी। इसी तरह से संगत जी कुछ समय निकला, फिर स्कूल से बच्चों के लिए फ़ोन आया कि आपके बेटे का नाम ह्यूमैनिटीज़ में आ गया है, तो आप आकर के एडमिशन करा दीजिए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना होने वाला काम भी सद्गुरु ने कर दिया है संगत जी। फिर संगत जी जब और हमने बच्चे का ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन करवाया तो बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी संगत जी, पर गुरु जी ने सब काम बड़े इजीली करा दिए थे संगत जी। और जब धीरे धीरे समय बीता तो बेटी का मन था कि मम्मी मुझे तो ह्यूमैनिटीज़ की जगह यही 21st सेंचुरी में एडमिशन चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका नंबर उसमें नहीं आ गया और ह्यूमैनिटीज़ में आया तो कोई बात नहीं बेटा, आप गुरुजी को मतलब आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा और यही ज़्यादा अच्छा है। सवर भैया ना संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की हर एक बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। कुछ ही समय बाद बच्चे का हाई एंड फॉर 21st सेंचुरी में भी नंबर आ गया। फिर संगत जी थोड़ी सी भागदौड़ करने के बाद गुरुजी ने उसका एडमिशन हाई 21st सेंचुरी में करवा दिया। संगत जी आज ही सब कुछ जो हुआ, जो सब मेरे गुरुजी की कृपा से हुआ है संगत जी। लेकिन संगत जी ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो कि इजीली पूरी नहीं हो पाती। लेकिन गुरुजी ने अपनी बच्चे के सारे काम करवा दिए। किसका संगत जी को उसका एडमिशन, उसका मन था कि उसका एडमिशन हाई उसमें हाई एंड 21st सेंचुरी में हो। संगत जी गुरुजी ने वो भी उसका करवा दिया। संगत जी हर कदम पर गुरुजी बच्ची का साथ देते हैं, हर काम में उसका साथ दिया है संगत जी। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी 2-3 महीने पहले की बात है संगत जी, गुरुजी हर चीज़ पहले ही बता देते हैं कि बेटा खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुजी कहते हैं कि तेरा काम होने वाला है। तो हर चीज़ संगत जी बता देते हैं पहले ही गुरुजी। तो संगत जी हर चीज़ बता देते हैं, पहले बता देते हैं संगत जी। और हाँ, बेटी के स्कूल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी को जो पोजीशन आई है तो उसको इनाम मिलेगा, आप अपनी बेटी को ना कल 9:45 बजे भेज देना। और संगत जी गुरुजी की कृपा से उसे एक ट्रॉफ़ी भी मिली थी, और उसको ट्रॉफ़ी मिली और एक सर्टिफिकेट भी मिला। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करना, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी अपने बच्चों के लिए हर कदम पर रक्षा करते हैं, हर चीज़ उन्हें बताते हैं,
हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। संगत जी, हम उनका क्या ही शुक्राना कर सकते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है ऐसे। संगत जी, जब हम शुक्राना करें, संगत जी, ऐसे ही एक बार मैं अपने चाचा जी की बरसी पर जा रही थी और अपनी चाची के घर। तो संगत जी, मुझे घर पर बहुत लेट हो गया था और जब मैं पहुंची स्टैंड पर तो वो बस भी नहीं आ रही थी संगत जी, और मैं बहुत परेशान, मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं अब कैसे पहुंचूंगी। तो मैं गुरुजी को बहुत याद करी थी संगत जी कि गुरुजी कैसे करें, कैसे पहुंचे, अब तो बहुत लेट हो गई हूँ। चलो, कोशिश करती हूँ कि मेट्रो से ही चली जाती हूँ। मैं बस स्टैंड पर खड़ी संगत जी, मैं ये सब कुछ सोच रही थी और दूसरी तरफ मैंने अपनी मम्मी को भी बोला था कि आप ना बस स्टैंड पर पहुंच करके मेरा वेट करना। और संगत जी, जब मेरी बस नहीं आई तो मुझे लगा कि तुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मेरी अभी बस नहीं आ रही है, तो आप चले जाना चाची के घर और फिर मैं देर से पहुंच जाऊंगी। ये सोच करके संगत जी, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन निकाला और उनको जब मैं नंबर मिलाने लगी, तो जैसे ही नंबर मिलाकर संगत जी मैंने मुंह ऊपर किया तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे सामने 861 नंबर बस खड़ी है जिसके लिए मैं कब से वेट कर रही थी। सच में संगत जी, मैं सच में सरप्राइज हो गई संगत जी कि मैंने सोचा नहीं था कि गुरुजी कैसे उस बस को मेरे सामने ही ला करके खड़ा कर देंगे संगत जी। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं खुश भी बहुत हुई और सरप्राइज भी बहुत हुई संगत जी कि संगत जी, जब मेरे गुरुजी मेरी इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि बस जुबान पर आने की देर है, उस देर को, उस चीज़ को मिनटों में पूरा कर देते हैं। मैं अपने मालिक का जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। अपनी बच्ची का मेरे हर कदम पर साथ दिया है गुरुजी, आपने हर कदम पर साथ दिया आपने मेरे मालिक जी। आपका लख लख शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी की वजह से ही समय से मैं वहाँ पर पहुँच पाई हूँ। दूसरी बस भी मिल गई, मुझे बस भी मिल गई, सॉरी। और ऐसे सारा काम मेरा गुरुजी ने करवा दिया। संगत जी, गुरुजी के तो बहुत मैसेज फ्लैश होते हैं कि गुरुजी ने इतना 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 ज़्यादा प्यार दिया ना संगत जी अपने बच्चों को कि मैं क्या ही बताऊं। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है और संगत जी का, गुरुजी का मैसेज भी था कि बेटा, तुझे अपना साल पूरा होने से पहले सत्संग शेयर करना है। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि समय 12 से ऊपर हो चुका है, नया साल भी लग चुका है और मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपका बताया सत्संग में समय पर नहीं शेयर कर पाई हूँ और अभी मैं इतना सत्संग ही शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि सत्संग तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं संगत जी। अभी जो रिसेंटली हुए हैं वो दो संगत जी, वो दो सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगी सत्संग, बट अभी सत्संग भी बड़ा हो रहा है और उस समय भी काफ़ी हो चुका है और नया साल भी लग चुका है। तो संगत जी, सारी संगत जी को और मेरे गुरुजी महाराज को नए साल की बहुत बहुत विदाई और हैप्पी न्यू ईयर।
और सबको ये नया साल जो वो मुबारक हो। सब संगत जी जो भी अरदास है संगत जी गुरु जी पूरी करें, और जिसकी जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो फिजिकल है, फाइनेंशली है, या जो भी दिक्कत है संगत जी, गुरु जी सब कुछ दूर कर दें। गुरु जी का हाथ हर समय पर संगत पर बना रहे, और संगत जी अपना प्यार यूं ही अपने बच्चों को देते रहें गुरु पर। संगत जी सत्संग तो बहुत है, हर रोज एक सत्संग होता है, हर रोज एक सत्संग है संगत जी। इतने सत्संग है ना संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन उस समय मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है, और सत्संग भी बड़ा हो गया है संगत जी। तो मैं जल्दी ही 1-2 दिन में अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी जो मेरे पास है अभी भी। बट संगत जी समय की जो शॉर्टेज थी, जो टाइम को देखते हुए मैं इस संगत को यहाँ पर संगत जी सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और मंत्र जाप के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग खत्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और जिस चैनल पर मैं सत्संग भेज रही हूँ वो आंटी जी बहुत अच्छे से सत्संग सुनाते हैं, किंतु संगत जी मैं अपना ये सत्संग उनको भेज रही हूँ। और संगत जी वैसे मेरे हाथों में बहुत दर्द होता है, और जब सत्संग थोड़ा लंबा हो जाता है ना संगत जी, तो लिखने में दिक्कत आती है संगत जी। इसीलिए मैं आज अपना धीरे धीरे मैंने सत्संग भेजा है। बाकी वो आंटी जी बहुत अच्छे से सत्संग सुनाते हैं। गुरु जी उनकी भी सारी अरदासें पूरी करें। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और वो बहुत अच्छे से सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने पिछली बार मेरा सत्संग बहुत अच्छे से शेयर किया, और आपकी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है। गुरु जी आपको ब्लेस करें, और सारे संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, शायद संगत जी सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। संगत जी मैं पंजाब से हूँ, और मेरा गुरु जी से जो कनेक्शन है वो अक्टूबर में मेरी जो फ्रेंड आंटी थी उनके थ्रू बना था, और उनको उनके कोई फ्रेंड अंकल थे उनके थ्रू पता चला था। उन्होंने हमें एक सत्संग में इनवाइट किया था
लेकिन जैसे कहते हैं कि गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। हम नहीं जा सकते वहाँ पर, तो हम वहाँ नहीं जा सके संगत जी। और आंटी जी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं। और तो हम, क्योंकि संगत जी मैं जॉब करती हूँ और हम सब बैठे हुए थे और वैसे ही बोलने लगे कि हाँ ये गुरुजी हैं। तो फिर मैंने आकर के क्या किया संगत जी कि YouTube पर मैंने गुरुजी लिख करके सर्च किया, तो काफ़ी सारे सत्संग जो थे वो आ गए मेरे सामने। और मैंने सत्संग को संगत जी सुनना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे एक दो सत्संग तो संगत जी सत्संग सुने थे, फिर जैसे सत्संग जो थे वो संगत जी वो रूह की खुराक हो गए थे। वो धीरे धीरे 5, 6, 7, 8 ऐसे सुनने लग गए। और जैसे ही हम ये सुनते थे तो इंटरेस्ट भी बढ़ने लग गया। और फिर क्या हुआ संगत जी की इनकी जैसे एक दिन सोचा कि मतलब सत्संग बहुत सारे सुने थे कि गुरुजी तितली रूप में दर्शन होते हैं, गुरुजी। तो ऐसे ही संगत जी एक दिन खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि संगत जी ऐसे बोलते हैं कि तितली रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, तो हमें तो कभी भी नहीं हुए। तो संगत जी मैंने ऐसे ही बोला था कि इतने में ही एक बहुत ही प्यारी सी तितली जो थी वो आकर के खड़ी आ गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। तो मन बहुत खुश हुआ था, तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। और उसके बाद बहुत बार तितली के रूप में और कबूतर के रूप में भी दर्शन हुए हैं। और संगत जी ऐसे कि मेरी 2 बालकनीज हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। जो छोटी बालकनी है उसमें एक डोर है और उसमें मतलब उस डोर की जो मतलब मैश डोर है, उसके ऊपर हमेशा ही पूरी रात कबूतर जो हैं वो बैठे रहते हैं। 2 कबूतर हमेशा वहीं बैठे रहते हैं। और फिर ऐसे धीरे धीरे जो था मेरा विश्वास बढ़ने लग गया। और संगत जी दूसरी तरफ मेरी बेटी जो थी वो गुरुजी के कई दिनों से 2-3 सत्संग में जा चुकी थी। तो मैंने अपनी बेटी से बात की कि ऐसे करके गुरुजी हैं। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे तो पता है कि गुरुजी हैं, मैं उनके सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला आपको कैसे लगा? कहती मम्मा बहुत ही अच्छा फील होता है वहाँ पर, आप भी कभी मौका मिले तो आप भी सत्संग अटेंड करना। तो गुरुजी ने जैसे हमें जोड़ना ही होता है संगत जी, तो 30 दिसंबर 2023 में तो जिनके साथ मेरी बेटी चाहती थी मतलब आंटी जी, जो आंटी जो थे उनके साथ उन्होंने ही 30 दिसंबर को सत्संग करवाया था। और मुझे भी इनवाइट किया उस सत्संग में, तो मैं गई भी थी संगत जी। और वहाँ जाकर के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा संगत जी। जैसे ही मैंने जाकर के माथा टेका, मैं थोड़ा पीछे हुई तो जो डिवाइन फ्रेग्रेंस जो सत्संग में सुनी थी वो मुझे भी आई।
तो फिर और बहुत ज़्यादा विश्वास जो था वो पक्का हो गया था। और फिर गुरुजी का मंत्र जाप भी करना शुरू कर दिया था। संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि मैं अमृत वेले उठ कर के करती हूँ, लेकिन जब भी मेरे को टाइम लगता है, जैसे मैं अपनी जॉब पर जाती हूँ तो स्कूटर पर बैठे बैठे, क्योंकि 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप जो है वो करती जाती हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं और उनके 2 बार स्टेंटिंग हो चुकी है। और एक दिन क्या हुआ कि अचानक से फ़ोन आया कि पापा कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मैं सारी रात सो नहीं पाया हूँ, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मेरी जो दूसरी सिस्टर थे वो ले गए हॉस्पिटल पापा को। और मैंने इधर से गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे पापा ने बहुत दुख झेले हैं, अब उनको कुछ भी ना निकले, उसमें कोई भी इधर उधर का कुछ भी ना हो। तो संगत जी, जैसे ही पापा के सारे टेस्ट हुए, शाम तक हार्ट अटैक का भी टेस्ट हुआ एक बड़े हॉस्पिटल में। तो फिर वहाँ जब शाम को सारी रिपोर्ट्स आई तो संगत जी उसमें कुछ भी नहीं आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। और मैं गुरुजी का बहुत ही लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है और अपने साथ जोड़ा है। और अरदास करती हूँ कि गुरुजी सारे सरबत का संगत पर अपना मेहर भरा हाथ जो है उनके सर पर रखे, उनके सारे कष्ट जो हैं वो दूर करे। तो संगत जी, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरा सत्संग सुनाएंगे, आपको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, खुशियाँ दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और संगत जी, इसे मौके को हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हो सके हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और हर दम का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आप